नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हवाले कर दिया है। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री है, लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं। उनका इशारा भारत रूस तेल व्यापार और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की ओर था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करता हूं और उसे पूरी तरह प्रत्युत्तर देता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद सकारात्मक और भविष्य दृष्टि वाला व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी है। लेकिन मोदी के इस जवाब के पीछे का मकसद क्या था? सबसे पहला कि कूटनीतिक संतुलन बनाना। उन्होंने ट्रंप की बातों का जवाब सकारात्मक ढंग से देकर रिश्तों में खटास की संभावना को कम किया। दूसरा, रणनीतिक स्वायत्तता दिखाना, यानी कि बिना सीधे टकराव में जाए उन्होंने संकेत दिया कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, जैसे कि रूस से तेल खरीदना। तीसरा, वैश्विक छवि बनाए रखना, दुनिया के सामने ये दिखाना कि भारत परिपक्व और जिम्मेदार कूटनीति अपनाता है। और चौथा, रिश्ते मजबूत रखना, यानी कि मतभेदों के बावजूद अमेरिका के साथ कंप्रहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप पर जोर देकर ये जताना कि दोस्ती बरकरार है। ऐसे अगर आसान भाषा में समझे तो मोदी का जवाब एक संतुलित और सोची समझी कूटनीति कदम थी, जिससे अमेरिका से रिश्ते भी मधुर बने और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति भी बरकरार रही। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 1 से 3 सितंबर तक चीन में एससीओ सम्मेलन के लिए यात्रा की। इस दौरान उनका रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उन्होंने मंच साझा किया, जिसके बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है। ट्रंप लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे अंधेरे चीन के हवाले कर दिया है। काश उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ये कटाक्ष उस समय आया जब मोदी ने चीन और रूस के नेताओं के साथ एससीओ सम्मेलन में भाग लिया था। इसे ट्रंप ने भारत मॉस्को बीजिंग के बीच बढ़ते सामरिक समीकरण के रूप में देखा। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि उन्हें ये बहुत ही निराशाजनक लगा कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। उन्होंने भारत पर 50% व्यावसायिक शुल्क लगाने की बात दोहराई, जिसे तेल आयात के कारण लगाया गया था। हालांकि ट्रंप ने आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, हमारे बीच खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी मतभेद होता है। इसके बाद उनके सलाहकार पीटर नवारो ने इंडिया, रशिया, चाइना यानी कि RIC सम्मेलन पर कहा है कि शेम है कि क्योंकि ये दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्यशासक देश है। नवारो ने जानकारी दी कि भारत रूस से तेल ले रहा है, जिससे वो युद्ध को धन उपलब्ध करा रहा है। अब सवाल यह है कि ट्रंप के इस तमाम बयानों के पीछे का मकसद क्या है? सबसे पहला तो राजनीतिक दबाव बनाना, भारत को चेतावनी देना कि अगर वो रूस के साथ आर्थिक रिश्ते बनाए रखे तो उसे अमेरिकी व्यापार में भारी घाटा भुगतना पड़ेगा। वैश्विक संदेश देना, यानी कि इमेज बनाना कि यूएस भारत को चीनी रूसी गठजोड़ में जाने नहीं देना चाहता। व्यक्तिगत मित्रता बनाए रखना, साथ ही भारत में एक सकारात्मक छवि बनाए रखने की कोशिश कि रिश्ते में दरार नहीं, नीति में मतभेद है। कूटनीतिक चुनौती बढ़ाना, मोदी चाइना रेप्रोचमेंट की प्रक्रिया में अमेरिकी रणनीति को दोबारा सक्रिय करना। बता दें कि जब मोदी चीन गए तो ट्रंप ने न केवल आलोचना की बल्कि व्यक्तिगत संबंध बने रहने का भरोसा भी जताया। यही मिश्रित रणनीति दर्शाती है कि ट्रंप अमेरिका और इंडिया के संबंधों को तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर दबाव बनाना चाहते हैं। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।